यकीन नहीं होता कि फ्लैशिंग लाइट्स और सायरन से कितनी आसानी से सरहद पार हो जाती है। हम निशाने के करीब पहुंच रहे हैं। कोबरा ने पेशेंट एक्स को ऐसे गंदे से मोटर में रखा है। मेक्सिको बायोलैब से मिली फाइल्स की जानकारी से तो यही लगता है कि कोबरा ने उसे सिर्फ वहाँ छिपाया नहीं है, बल्कि वो साइंस के जरिए एनाकोंडा स्ट्रेन का असर कम कर रहा है। तो हम एक और कैदी को छुड़ाने जा रहे हैं या महामारी फैलने से रोकने? दोनों। दरवाजा खोलो प्लीज, इसकी हालत खराब है। एक सुरक्षित कोबरा इमारत है। आपकी आईडी कहाँ है? ये रही मेरी। नक्शे के मुताबिक वो यही है। मुर्दा घर नीचे है, इस फ्लोर पर आना मना है। तैयार हो जाओ, जो भी इस दरवाजे की दूसरी तरफ है काफी भयानक हो सकता है। खुद की शक्ल देखी है आईने में? बेड पर कोई लेटा हुआ है। धड़कनें तो ठीक लग रही हैं। ये नामुमकिन है। और तुम कब से मेडिकल चार्ट पढ़ना सीख गए? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। रिपकॉर्ड। एक ऐसे जुर्म का इल्जाम अपने सर लिए जो इन्होंने किया ही नहीं। भगोड़ों का एक दल खुद को निर्दोष साबित करने के लिए एक जंग लड़ रहा है और बेनकाब करने की कोशिश कर रहा है अपने दुश्मन कोबरा को। कुछ लोग इन्हें मुजरिम मानते हैं और कुछ लोग हीरोज, और ये है इनकी कहानी। G.I. Joe Renegades। ये रिपकॉर्ड नहीं हो सकता। माइंड बेंडर की लैब के विस्फोट में तो ये भी उड़ गया था, हम सभी ने देखा था। हमने विस्फोट देखा था, पर हमने कोई बॉडी नहीं देखी थी। फिर हम उसे छोड़कर आगे बढ़ गए थे। पता नहीं इतने वक्त से कोबरा अपने पेशेंट एक्स पर कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होगा। वीम्स, घबराने की बात नहीं, हम हैं। ये वीम्स कौन है और तुम लोग कौन हो? तुम्हें सच में हम याद नहीं? ओके, अब शायद हम याद आ जाएं। और अलार्म से भी। डरो मत सैनिक, हम तुम्हें यहाँ बचाने आए हैं, पर हमें निकलना होगा अभी। अब इससे जब आग निकलेगी तो बूम शाकालाका। तो फिर हो जाए रिपकॉर्ड। रिपकॉर्ड, मुझे अच्छा लगा। तुमने मुझे रिपकॉर्ड बुलाया था, मैं तुम्हें जानता हूँ। लेफ्टिनेंट ओहारा, स्कारलेट, तुमने मुझे ये नाम दिया। हाँ। तुम्हें हम पर यकीन करना होगा सैनिक, ये मेरा ऑर्डर है। देखो, हम जानते हैं कि अजीबोगरीब हरकतें करना कोबरा की खासियत है। ये भी तो हो सकता है कि ये रिपकॉर्ड का क्लोन है या उसका डुप्लीकेट। ओह, निंजा लिफ्टमैन, मुझे अच्छा लगा। ये रिपकॉर्ड ही है। अरे ये क्या? सच में? रास्ते में बताता हूं। लेकिन तुम जानती हो कि पेशेंट एक्स कोबरा के भविष्य के लिए जरूरी लेकिन है। मेरे भविष्य के लिए। फिर भी तुमने उसे उन जोश के साथ भाग जाने दिया। इतना गुस्सा आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, खासकर ऐसी स्थिति में। और कैसी स्थिति है मेरी? अभी हमें दुखी बातें नहीं करनी चाहिए बॉस। अब जरा इन ख्यालों को सुनिए। जो उस पेशेंट एक्स को ले गए, हम नाकामयाब हुए, है ना? गलत, क्योंकि अब हम उन पे आसानी से नजर रख सकते हैं।
बोलते जाओ। इस तरह पेशेंट एक्स की परख भी हो जाएगी और साथ में जोश से छुटकारा भी मिल जाएगा। फायदा ही फायदा। हमें जल्दी इसे जनरल एबनाथी के पास ले जाना होगा। ये हमारी बेगुनाही का सबूत है। और ये एक इंसान भी है। प्लीज कहो कि तुम्हारे पास कुछ ढंग के कपड़े हैं जिन्हें मैं पहन सकूं। आजकल हम बहुत कम सामान रखते हैं। आज तक मैंने इतनी गंदी चीज कभी नहीं खाई। तो चलो पार्टी शुरू करते हैं फिर। मुझे मेरे बारे में बताओ। सच तो यह है कि हमारी मुलाकात कुछ घंटों के लिए हुई थी और वो भी भारी गोलीबारी के बीच। ओह, और हमें तुम कुछ खास अच्छे नहीं लगे थे। मैं उस हॉस्पिटल के बेड पर ही ठीक था। कम से कम खाना तो अच्छा था। टनल रैट इसी के बारे में तो बात कर रहा था। लेडी जे ने मुझे बताया कि तुम हेलो जंपर थे, सबसे अच्छे। और तुमने कहा था तुम्हारी मॉम कोबरा की बेकरी में थी। हमने स्प्रिंगफील्ड्स में कोबरा की लैब उड़ाई थी, उसके बारे में तुम्हें कुछ भी याद नहीं? तुमने हमारी जान बचाई थी वीम्स, और हम तुम्हें थैंक्स भी नहीं बोल सके। बस करो, क्योंकि मुझे बस इतना याद है कि मैं एक सफेद कमरे में जागा था, बहुत सी मशीनों से जुड़ा हुआ, और मेरे सर पे ये लिपटा था। नहीं, मत करो, इन्फेक्शन हो जाएगा। वैसे भी तुम्हारी ड्रेसिंग बदलने का वक्त हो गया है। ओह, तुम कौन से बिल में रिंग करा रहे हो टनल रैट? टनल रैट, ये नाम मैंने ही तुम्हें दिया था, है ना? पता नहीं था बदबू भी किसी की याददाश्त वापस ला सकती है। घाव तो है ही नहीं। वीम्स, तुम एक खरोच के बिना ही उस विस्फोट से बचकर बाहर कैसे निकले? सच बताऊं सार्जेंट, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। वहां पर कुछ है। रिपकॉर्ड। 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 तुम्हें रिपकॉर्ड दिखा? लगता है किसी को तो दिख गया। क्या हुआ? एक बायो वाइपर ने तुम पर हमला किया। ओह, अब ये बायो वाइपर क्या है? चलती फिरती खूनी गंदगी। नहीं, सच बताओ ना, ये बायो वाइपर होता क्या है? तुम लोग आखिर किस तरह के सैनिक हो? भगौड़े सैनिक। मुझे लगा ही था, अपना बेड नहीं छोड़ना चाहिए था। वाइपर चला गया फिलहाल तो। वो आया कहां से? इस घने जंगल के बीच से? हमारे साथ ऐसा इंसान है जिसके साथ बायो वाइपर फैक्ट्री में दुर्घटना हुई और आज हमें एक बायो वाइपर ने ढूंढ लिया। कैसे? कोई कनेक्शन तो जरूर है। क्या हो सकता है? पर वो पुराने अंदाज वाला वाइपर था जैसा हमने स्प्रिंगफील्ड में देखा था। लेकिन कोबरा इतने पुराने मॉडल से हमला क्यों करवाएगा? कोबरा ड्रोन। सब लोग जंबो में चलो, जल्दी। जंबो हमारा ट्रक है और कोबरा ड्रोन एक बंदूकों वाला उड़ने वाला कैमरा है। अगर पहले मेरी जिंदगी ऐसी थी तो मुझे कुछ याद नहीं करना। रिपकॉर्ड, क्या हुआ तुम्हें? दोहरा पड़ा है, पकड़ो इसे, नहीं तो ये खुद को नुकसान पहुंचा लेगा। ये तो कुछ ज्यादा ही गड़बड़ हो गई। संभल कर चलाओ रोड ब्लॉक। मेरा ध्यान कहीं और है। रिकॉर्ड क्यों कर रही हो? पता नहीं ये इंसान है कि नहीं, पर सबूत तो जरूर है।
मैं फिर बेहोश हो गया था क्या? अब तुम ही कुछ कर सकते हो निंजा मैन। जादू से हमें बाहर निकालो प्लीज। स्नेक आइज, मैं तुम्हें जानता हूं। और कुछ याद है? जैसे अभी अभी तुमने बहुत सारी गंदगी निकाली थी। फिर से कहो। बायो वाइपर रिपकॉर्ड का पीछा नहीं कर रहा था, ये खुद बायो वाइपर बन गया था। और जैसे ही तुमने वो ड्रोन बर्बाद कर दिया, ये नॉर्मल हो गया। पर आसमान में उड़ता ड्रोन इसकी बदलाव की वजह कैसे हो सकता है? तुम लोग ये सब क्या बोलते रहते हो? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता। ये तो ताजा निशान है, इसके अंदर जरूर एक कंट्रोल चिप है। बहुत हुआ। तुम क्या कहना चाहती हो कि मैं कोई राक्षस बन गया था और चाहती हो कि मैं तुम पर यकीन करूं? हाँ वीम्स, मेरे पास सबूत है। आज के बाद मैं जो भी करूंगा वो इस गंदगी के मुकाबले कम ही होगा। तो क्या रिपकॉर्ड कोई क्लोन है जिसे माइंड बेंडर ने अपनी लैब में बनाया है? मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं। लेकिन शायद कोबरा ने यही करना चाहा हो। स्नेक आइज ठीक कह रहा है। अगर एक ड्रोन ने हमें ढूंढ लिया तो दूसरे भी ढूंढ ही लेंगे। हमें रिपकॉर्ड को सेना को दे देना चाहिए। स्कारलेट, तुम वीम्स को सबूत समझना बंद करोगी प्लीज? बिल्कुल नहीं, ये उसकी और हमारी सुरक्षा का सवाल है। हेलो, तुम लोग शायद मेरे बारे में ही बात कर रहे हो। मेरी राय भी कुछ मायने रखती है या नहीं? सुनो, मुझे ये बिल्कुल पता नहीं कि मैं कौन हूँ या क्या हूँ, पर इतना जानता हूँ कि ये पता लगाने में तुम लोग ही मेरी मदद कर सकते हो। हम पिछले 6 महीनों से भाग रहे हैं। अरे तुम सच में आना चाहते हो? क्योंकि आर्मी तुम्हें अपनी मॉम के पास पहुंचा सकती है। दोस्त, मैं एक इंसान खाने वाले राक्षस में बदल गया था। मैं अपने परिवार के आसपास भी नहीं भटकना चाहता। मुझे तो किसी के पास नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, जो चाहते हो करो। पहले हमें अलविदा कहने का मौका नहीं मिला था, पर जब हमें लगा कि तुम नहीं बचे तो हमें बहुत बुरा लगा। इसलिए निशानी के तौर पर मैंने ये रख लिए थे। शुक्रिया। अगर मैं वीम्स नहीं हुआ तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी यादें भी इम्प्लांट्स हों? तुम वीम्स जैसा फील कर रहे हो? जब तुम लोगों के साथ होता हूं ना तो फील करता हूं। तो फर्क कहां महसूस हो रहा है? क्या लगता है आर्मी मेरे साथ क्या करने वाली है? पता नहीं दोस्त, फिर भी कोबरा के गुलाम बनने से तो अच्छा ही होगा। तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो रिप, हिम्मत मत हारना। नीचे उतरो वाइल्ड बिल। फाल्कन 2 और 3 पोजीशन में आ जाओ। फाल्कन 4 और 5 भगौड़ों की तलाश करो। लगता है इस बार किसी को काफी तगड़ा बजट मिला है। उम्मीद है कि फ्लिंट ने वो डॉलर्स कैद करने के साजो सामान में भी लगाए होंगे। प्राइवेट पॉलिस वीम्स सर। मुझे बताओगे कि मरा हुआ आदमी फिर से जिंदा कैसे हो गया वीम्स? ये तो नहीं बता सकता सर, पर मुझे यकीन दिलाया गया था कि मेरी जेल में मेरी सुरक्षा का ख्याल रखा जाएगा। मुझे लगता है कि 5 गनशिप से काम बन जाना चाहिए। मैं माफी चाहूंगा सर, पर वो काफी नहीं होंगे। बिल्कुल मत हिलना प्राइवेट। हथकड़ियों से मेरा कुछ नहीं होगा सर, आप गलती कर रहे हैं। छह कोबरा ड्रोन सामने से आ रहे हैं। अगर उनमें से एक भी रिपकॉर्ड के पास पहुंच गया तो फ्लिंट और उसका दल बायो वाइपर का चारा बन जाएंगे। मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स, लगता है हम सही जगह पर हैं। पहाड़ी के एक तरफ धमाके दिख रहे हैं। समझ गया सिकोर्स्को। तुम और जोन्स उसकी जांच करो। हम इसे जनरल एबरनाथी के पास ले जाते हैं।
ड्रोन्स पास पहुंच गए हैं। अब सीधे पेशेंट एक्स के कंट्रोल चिप को हुक्म दे सकते हैं। खुद को आजाद करो और जोश को बर्बाद कर दो। कैदी को कुछ हो रहा है लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट, हम गिर रहे हैं। नहीं रिपकॉर्ड, मेरी तरफ ध्यान दो। तुम इस राक्षस से लड़ सकते हो। हमला करो। याद रखो कि तुम कौन हो रिपकॉर्ड। तुम हम में से एक हो। तुम एक जो हो। हम मिलकर कोबरा से लड़े थे। खत्म कर दो उसे। तुमने हमारी जान बचाई थी। ड्यूक, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। माफ करना। तुम्हें इस तरह हिम्मत हारने की इजाजत बिल्कुल नहीं है सैनिक। नहीं। अपने कान बंद कर लो, बहुत शोर होने वाला है। ये तो काफी दिलचस्प है। कंट्रोल चिप उसके सिस्टम के अंदर के बायो वाइपर को एक्टिवेट करेगी और फिर हम मजे करेंगे। ह्यूमन बायो वाइपर हाइब्रिड, अमर होने की तरफ पहला कदम। फौरन खत्म कर दो। तुम मुझ पर हुक्म नहीं चला सकते। पेशेंट एक्स मेरा हुक्म क्यों नहीं मान रहा? कोई चीज कंट्रोल चिप के सिग्नल को ब्लॉक कर रही है। ड्यूक, चलो चलें, जल्दी। रिपकॉर्ड के बिना नहीं। हम सब ने ये माना था कि सेना उसे बेहतर तरह से संभाल पाएगी। वो नहीं, हम संभालेंगे। क्या यहाँ और भी कोई है या सिर्फ मैं ही ऐसा हूँ जिसे इस डबल रोल के साथ रहने में प्रॉब्लम है? ड्यूक ने कंट्रोल में रहने में मेरी मदद की। जब आसमान में उड़ते वो ड्रोन मेरे सर पर मंडरा रहे थे। लो, आसमान की बात करते ही आ गए। फाल्कन 4 टू फाल्कन 1, मैंने गाड़ी पर निशाना लगा लिया है। शुक्रिया फाल्कन 4। लेफ्टिनेंट फेयरबोर्न घायल है। हम हवाई एम्बुलेंस से उन्हें ले जा रहे हैं। बेस पर लौटो और बताओ कि तुमने हुक्म के बिना गोली क्यों चलाई। मैम, मैंने एक राक्षस पर गोली चलाई थी। क्या तुम अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट में यही लिखने वाले हो? जोश के दल में तुम्हारा स्वागत है रिपकॉर्ड। हाँ, वैसे तुम सबके नामों का कुछ करना चाहिए। मेरा मतलब जोस, ये अजीब नहीं है? लगता है किसी कॉफी का नाम है। हाँ, ये बायो वाइपर की तरह ही ठीक था। कम से कम इतनी बकबक तो नहीं किया करता था। तुम्हारी कंट्रोल चिप नाकामयाब रही और इस बार तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कोबरा, अगर मुझे कुछ हो गया ना
तो आपका यह अमर बनने का ख्वाब एक ख्वाब ही रह जाएगा बॉस। और आप तो नहीं चाहेंगे कि आपके दुश्मनों को पता चले कि आप कितने बूढ़े और कमजोर हो गए हैं। माइंड बेंडर, तुम्हें सच में मेरी बहुत फिक्र है। अब जब तुम्हें पता चल ही गया है कि यहां किसका हुक्म चलता है, तो अभी सिर्फ एक ही चीज माने रखती है, वो है पेशेंट एक्स को सही सलामत और जिंदा वापस लाना। ये हमारी जिंदगी और मौत का सवाल है।